A particle moving in a straight line traverse half of the distance with the speed v naught. हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद स्पीड वी नॉट, तो हाफ डिस्टेंस इसने वी नॉट से चली। तो ये टोटल मान लो ए से बी तक इसको चलना था और इसका हाफ कहीं यहाँ पे ये हाफ हो गया, तो पॉइंट सी बोल देते हैं। और ये डिस्टेंस जो है पहली वाला पार्ट, ये वाली डिस्टेंस उसने कितनी स्पीड से वी नॉट स्पीड से चली। ये वाली जो डिस्टेंस दिख रही है ये डिस्टेंस इसने वी नॉट से चली, हाफ ये है और यही हाफ हाफ डिस्टेंसेस हमने कर दी। ठीक है, तो ये मान लेते हैं एक्स डिस्टेंस ये भी एक्स है, टोटल कितनी होगी 2x, तो हाफ हाफ हो गई। ठीक, तो ये कितनी स्पीड से चल रहा है यहाँ पे वी नॉट से। अब आगे क्या बोल रहे हैं देखें, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ डिस्टेंस वाज कवर्ड विथ v1 फॉर हाफ टाइम एंड v2 फॉर हाफ टाइम। अब यहाँ बाकी वाला जो पार्ट है रिमेनिंग पार्ट वो हाफ हाफ टाइम में कर रहा है। ठीक है, v1 और v2, तो रिमेनिंग वाला पार्ट जो है अब हाफ हाफ टाइम कोई ठीक मिड में नहीं है। ठीक है, तो ये हाफ टाइम हो गया पहला आधा पार्ट, ये v1 से चलता है, ये v2 से चलता है, ये हाफ हाफ है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का टाइम, ये टाइम और ये वाला टाइम, ये दोनों टाइम इक्वल इक्वल है, तो ये t और t मान लें, तो यहाँ से यहाँ तक का टोटल टाइम कितना हो जाएगा 2t हो जाएगा, तो आधा आधा हो जाएगा tt। ओके, तो ये हो गया। अब यहाँ से एक अपन रिलेशन भी ऐसे लिख के रख सकते हैं कि ये जो x डिस्टेंस होगी, ये x डिस्टेंस किसके इक्वल होगी, दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस होगी। और ये डिस्टेंस हम कैसे लिख सकते हैं, जब स्पीड कांस्टेंट होती है तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो ये हो जाएगी v1 इंटू टी और ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी v2 इंटू टी। तो x कितना होगा अपना ये वाला v1 t प्लस v2 t। अब हम बात करते हैं निकालना क्या था इसमें, फाइंड मीन वेलोसिटी। मीन वेलोसिटी का मतलब क्या है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज ओवर द होल टाइम ऑफ मोशन कम्स आउट टू बी। तो पूरे टाइम पे अपने को इसका एवरेज वेलोसिटी निकालनी। तो एवरेज वेलोसिटी जो होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ओके, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा यहाँ x प्लस एक्स, जैसे x प्लस a से b तक का पूरा लेना है। ठीक है, तो ये a से b तक का कितना हो जाएगा 2x, और नीचे जो टाइम होगा वो टाइम कितना हो जाएगा, इसको तीन पार्ट में देखो, यहाँ से यहाँ तक का टाइम, ये टाइम और ये टाइम, तीन टाइम हो जाएंगे टोटल। ठीक है, तो टोटल टाइम, ये वाला टाइम कितना हो जाएगा पहले वाला, तो यहाँ अपने ये भी अपन जानते हैं फॉर्मूला कि टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। राइट, जब स्पीड कांस्टेंट होती है तो ये फॉर्मूले हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, जब डिस्टेंस स्पीड कांस्टेंट होती है तो यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है वी नॉट, तो यहाँ पर यहाँ का जो टाइम होगा, यहाँ का टाइम हो जाएगा डिस्टेंस इज एक्स, स्पीड इज वी नॉट, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा दिस टाइम प्लस दिस। ठीक है, तो टाइम कितना आ जाएगा यहाँ एक्स बाई वी नॉट प्लस 2t, t प्लस टी 2t हो गया। अब यहाँ से अपन हम क्या कर सकते हैं, x की जगह ये वैल्यू रख सकते हैं, x की जगह ये रख सकते हैं, x की जगह ये रख दें v1t प्लस v2t, x की जगह v1t प्लस v2t रख दें, तो 2 यहाँ क्या हो जाएगा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं v1 प्लस v2 इंटू टी, लिख सकते हैं ना, इसमें से t बाहर कॉमन आ गया तो ये लिख दिया, और डिवाइडेड बाई नीचे भी क्या आ जाएगा, वी नॉट की जगह x की जगह कितना आ जाएगा v1 प्लस v2 इंटू टी डिवाइडेड बाई वी नॉट और प्लस 2t। अब यहाँ से हम देखेंगे कि ये जो t है ऊपर वाला t किससे कैंसिल हो जाएगा, नीचे इस और इस t से, नीचे से t कॉमन आ जाएगा, तो इस तरह से ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ओके, t कैंसिल होने के बाद आगे जो है इसको सिंप्लीफाई करें तो नीचे एलसीएम आ जाएगा वी नॉट का, तो 2v1 प्लस v2 ऊपर है गया, नीचे क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा वी नॉट, तो क्या हो जाएगा नीचे v1 प्लस v2, इसके अपॉन में अपन 1 मान लें, तो ये प्लस 2v नॉट हो जाएगा, एलसीएम लेने के बाद ये वी नॉट ऊपर चला जाएगा, तो फाइनली जो ऊपर क्या बन जाएगा 2v नॉट v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2 प्लस 2v नॉट। अब ये जो आंसर आया अपना फाइनल आंसर जो आया वो आंसर किसके साथ मैच करवाना, कंपेयर करना है, इसके साथ। यहाँ दे रखा ना एवरेज स्पीड क्या दे रखी है, तो इस आंसर को और इसको जो है आपस में अपन क्या करें मैच करा के देखें, तो यहाँ पे
ये जो है ए और बी किसकी वैल्यू है, ए क्या है, वी नॉट का साथ जो मल्टीप्लायर जो है वो ए और बी जो है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू दी हो जाएगी अपनी, ये हो जाएगा अपना ए, और ये वाला क्या हो जाएगा बी, और पूछा क्या है ए प्लस बी, आंसर क्या पूछा है ए प्लस बी, सो ए प्लस बी विल बी ए प्लस बी, अपना आंसर क्या हो जाएगा ए प्लस बी, कितना हो जाएगा 2 + 2 कितना 4। ओके, थैंक यू।